एक बार की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बादशाह किसी बात से बहुत दुखी थे और वो किसी गहरी चिंतन में डूबे हुए थे। तभी वहाँ बीरबल आए और बीरबल इस बात से अनजान थे कि बादशाह अकबर का मूड ठीक नहीं है और बीरबल दरबार में कुछ मजाकिया बातें करने लगे। बीरबल की मजाकिया बातें सुनकर सभी दरबारियों को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। ये देख बादशाह अकबर को बीरबल पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हमें दुखी और परेशान देखकर भी तुम दरबार में हंसी ठिठोली करोगे। तुम अभी हमारे दरबार से निकल जाओ और हमें दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बादशाह को इतना गुस्से में देख बीरबल बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चले गए और फिर कई दिन गुजर जाने के बाद भी बीरबल वापस लौटकर महल नहीं आए। कुछ दिनों बाद जब बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हुआ तो एक दिन दरबार में बैठे बादशाह को बीरबल की बहुत याद आ रही थी और वो बोले, जब से बीरबल गए हैं तब से दरबार की रौनक ही जैसे चली गई हो और प्रजा की समस्याओं का हल निकालना तो जैसे बीरबल के लिए बाएं हाथ का खेल था। बीरबल के बिना बादशाह अकबर का कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था, जिस वजह से बादशाह अकबर परेशान रहने लगे और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाही, पता लगाओ इस समय बीरबल है कहाँ और वो जहाँ भी है उसे ये संदेशा भिजवाओ कि हमने उसे तुरंत याद किया है। जी महाराज। बादशाह की आज्ञा के अनुसार सिपाही बीरबल को तलाशने के लिए जाते हैं। वो सारे गांव में बीरबल को तलाशते हैं, लेकिन बीरबल का कहीं कुछ पता नहीं चलता और सिपाही थक हार कर वापस दरबार आ जाते हैं और बादशाह से कहते हैं, माफ करे शहंशाह, लेकिन बीरबल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हमने पूरे गांव भर में उनकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बीरबल के ना मिलने से शहंशाह बेहद दुखी हुए, लेकिन बादशाह ने बीरबल की तलाश करने की एक नई योजना बनाई। बादशाह अकबर ने बीरबल की जगह एक नए मंत्री को रखने का विचार बनाया। उस मंत्री की योग्यता और समझदारी को परखने के लिए बादशाह ने एक शर्त रखी। जो भी बादशाह के दरबार तक आधी धूप और आधी छाया में आएगा, शहंशाह अकबर उसे ही अपना नया मंत्री घोषित करेंगे और उसे 10,000 सोने के सिक्के भी उपहार में देंगे। सारे राज्य में ये खबर फैलते ही सभी लोग महाराज के दरबार में मंत्री बनने के सपने देखने लगते हैं, लेकिन महाराज के द्वारा रखी अनोखी शर्त से सभी परेशान थे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो समान धूप और समान छाया के साथ दरबार तक कैसे जाए। महाराज के दरबार में मंत्री बनने के लिए एक एक कर लोग आने लगे और दरबार में अपनी योग्यता साबित करने लगे। दरबार में आए सभी लोग महाराज से यही कहते कि वो आधी धूप और आधी छाया में दरबार तक आए हैं। ये सुन बादशाह ने एक आदमी से उसके दरबार तक आने का तरीका पूछा। तो तुम बताओ, तुम किस तरह हमारे दरबार में आधी धूप और आधी छाया में आए हो, इसे साबित करो। वो मोटा और गोल मटोल सा दिखने वाला आदमी जहाँ पनाह से बोला, बादशाह, मैं छतरी के सहारे आधे रास्ते धूप से बचते बचाते छाया में आया।
और बाकी रास्ते बिना छतरी के धूप में। इस तरह मैं आधी धूप और आधी छाया में आपके दरबार तक आया हूँ। मैं आपके दरबार में मंत्री बनने के लायक सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति हूँ महाराज। उस आदमी की बातें सुनकर बादशाह हंसने लगे और बोले, लेकिन तुम हमारी इस परीक्षा में असफल हुए। हमने सारे रास्ते समान धूप और छांव में दरबार तक आने की शर्त रखी थी। इस तरह एक एक कर दरबार में आए सभी लोग बादशाह की शर्त के अनुसार महल तक आने में नाकामयाब रहे और मंत्री पद के योग्य एक भी सही उम्मीदवार बादशाह अकबर को नहीं मिला, जिससे बादशाह अकबर बहुत दुखी हुए। थोड़ी देर बाद एक और लंबी दाढ़ी मूंछों वाला आदमी बादशाह के दरबार के बाहर आया। उसने अपने सिर पर एक चारपाई रखी हुई थी। बाहर खड़े कुछ दरबान उस आदमी को अंदर जाने से रोकने लगे। उस आदमी की आवाज महाराज के कानों तक पहुंची, तो महाराज ने आदमी को चारपाई समेत अंदर आने की इजाजत दे दी और बोले, कौन हो तुम? बादशाह, मेरा नाम बलदेव है। मैं पास के गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने समान धूप और समान छांव में आने वाले को अपना मंत्री घोषित करने का निर्णय लिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। मैं भी मंत्री बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ हुजूर। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो इतने बूढ़े हो चुके हो और कुछ ही दिन के मेहमान लगते हो, तो अब मंत्री बनकर क्या फायदा? बादशाह, ढलती उम्र के साथ मेरा तन बूढ़ा हो सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं हुजूर। तुम बातों से तो बहुत चालाक लगते हो, लेकिन तुमने अपने सर पर इस भारी भरकम चारपाई का बोझ क्यों उठाया हुआ है? आपकी वजह से महाराज, ये भी आपकी ही दया नवाजी की वजह से हुजूर। हमारी वजह से? वो कैसे? हुजूर, आप ही ने तो शर्त रखी थी कि आपके दरबार में एक समान धूप और छाया में आना है। इसलिए इस खाट को अपने सर पर रखने से इसकी जालियों की वजह से मेरे शरीर में समान धूप और समान छाया पड़ी है। उस बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और हंसते हुए बोले, तुम बहुत चालाक और बुद्धिमान हो बीरबल। बादशाह के मुंह से बीरबल का नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी हैरान रह गया और बोला, ये बीरबल कौन है हुजूर? मेरा नाम तो बलदेव है। अभी बताता हूँ कि बीरबल कौन है। अकबर उठकर उस आदमी के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे से उस आदमी की लगाई नकली दाढ़ी मूंछों को निकालते हैं और कहते हैं, क्यों बलदेव उर्फ बीरबल? बीरबल को सभा में देख सभी दरबारी खुश होकर हंसने लगते हैं। जहाँपना, आपने मुझे पहचाना कैसे? हमें पता था कि वो बीरबल ही हो सकता है जो हमारी इस परीक्षा में सफल हो। और इतना बूढ़ा आदमी भला इतनी भारी चारपाई का बोझ कैसे उठा सकता है बीरबल? हम तो तुम्हें देखते ही समझ गए थे। हमें अपनी गलती का एहसास है कि तुम्हें दरबार से निकालना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जहाँपना, मैं जानता था कि आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए ये सारा खेल रचा था और मुझे वापस बुलाने के लिए ही ये अनोखी शर्त रखी। हाँ बीरबल, तुमने ठीक कहा, पर तुम हमारी सारी चुनौतियों से बड़ी आसानी से बच जाते हो। आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। ये रहा तुम्हारा इनाम। शुक्रिया जहाँपना।